किस्सा गौतमी की कहानी एक प्राचीन बौद्ध कथा है जो दुख, स्वीकृति और जीवन के गहरे सबक सिखाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। यह कहानी प्राचीन भारत के कपिलवस्तु नगर से शुरू होती है। किस्सा गौतमी एक गरीब महिला थी जो एक साधारण परिवार से थी। उसकी शादी एक व्यापारी से हुई और कुछ समय बाद उसे एक बेटा हुआ। यह बेटा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। वह उसे बेहद प्यार करती थी और उसकी देखभाल में अपनी पूरी दुनिया समेट लेती थी। एक दिन उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख किस्सा गौतमी के लिए असहनीय था। वह अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाई। उसका मन दुख और पागलपन के बीच झूलने लगा। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए गांव-गांव भटकने लगी और लोगों से विनती करती, कोई मेरे बेटे को बचा लो, कोई दवा दो जिससे वह फिर से जीवित हो जाए। लोग उसे समझाते कि मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी उम्मीद उसे अंधा कर चुकी थी। आखिरकार कुछ दयालु लोगों ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, जो उस समय श्रावस्ती में थे। लोग कहते थे कि बुद्ध हर समस्या का हल जानते हैं। किस्सा गौतमी अपने बेटे की लाश को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मेरे बच्चे को जीवन दे दीजिए। बुद्ध ने उसकी पीड़ा देखी और शांत स्वर में कहा, किस्सा गौतमी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। उसने तुरंत कहा, जो कहेंगे मैं करूँगी। बुद्ध बोले, गांव से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, लेकिन वे ऐसे घर से हों जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को उम्मीद जगी। पहले घर में उसने पूछा, क्या आपके पास सरसों के बीज हैं? लेकिन ऐसे घर से चाहिए जहां कोई न मरा हो। महिला बोली, बीज तो हैं, पर मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। अगले घर में भी यही जवाब मिला। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु की कहानी थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मृत्यु हर घर का हिस्सा है। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने पूछा, क्या सरसों के बीज लाई? जब वह खाली हाथ लौटी, बुद्ध ने उसे समझाया कि जैसे सरसों का बीज हर घर में मिला, वैसे ही दुख और मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। इस स्वीकारोक्ति से ही मन की शांति मिलती है। कहानी से संबंध किस्सा गौतमी को समझ आया कि उसके पुत्र की मृत्यु कोई अपवाद नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जन्म मृत्यु का चक्र सभी पर लागू होता है। जीवन में अमल हमें सुख, संपत्ति, यहाँ तक कि प्रियजनों के प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है। बुद्ध ने किस्सा को अंधविश्वास या चमत्कार के बजाय स्वयं अनुभव करने का रास्ता दिखाया। यह बौद्ध दर्शन की वैज्ञानिक दृष्टि को दर्शाता है। जैसे बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।